मंदिरों के शहर मथुरा की बातें निराली है। 5,000 से अधिक मंदिरों वाले इस शहर में जो भी एक बार आता है, बार बार आने की कामना करता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी जन्म स्थान पर जो है जन्म लिया था और पूरे विश्व को एक प्रेम का संदेश दिया था। भगवान कृष्ण के प्रेम का रंग ऐसा है कि जो भी यहाँ पर आता है, बार बार आने की कामना करता है और इसीलिए शास्त्रों में उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लालन देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो भगवान कृष्ण के प्रेम का रंग ऐसा लाल है, जो भी इसमें आता है वो इसी रंग में रंग जाता है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर भगवान ने जहाँ क्रीड़ा करी, जहाँ खेले, जहाँ भगवान ने लीलाएं करी, आखिर वहाँ कौन सा रंग है, किस रंग में लोग आते हैं और किस रंग में होकर जाते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है कृष्ण की नगरी मथुरा की महिमा। वृंदावन की महिमा अपरंपार है। संपूर्ण विश्व में चुंबकीय तत्व के एक केंद्र है श्रीधाम वृंदावन। यहाँ मेरे कन्हैया नित्य रास करते हैं और यहाँ आज भी मेरे बांसी बजाने वाले मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया की बंसी की ध्वनि सुनाई देती है और रसिक जन उसका अनुभव भी करते हैं। यमुना किनारे मेरे गोविंद कदम्ब के वृक्ष के नीचे नित्य बंसुरी को बजाते हैं और बंसी की ध्वन इतनी अच्छी और मधुर लगती है कि सबके मन को मोहने वाली है। इसमें एक शास्त्रों में वर्णन आया है, वृंदावन के ही उस परिप्रेक्ष्य को दिखाया है कि वृंदावन में यमुना के किनारे मेरे गोविंद कैसे बांसुरी बजाते थे कि बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीं च मालाम रंध्रानमेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदये वृंदारण्यम स्वपदभ्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसा सुंदर मधुर वृंदावन है। यहाँ भगवान नित्य पीला पीतांबर पहन करके और बांसुरी बजाते हैं कदम्ब के वृक्ष के नीचे, कलकल नादी श्री यमुना महारानी के नीचे। और वृंदावन की महिमा हमारे महापुरुषों ने, ये पहले वृंदा माने तुलसी वन था, तुलसी का जंगल था, अन्य वृक्ष भी थे, कदम के वृक्ष थे, यमुना जी का किनारा है, यहाँ गिरिराज पर्वत थे, तो उनके बीच में एक पवित्र वृंदावन धाम था। और यहाँ बड़े बड़े महापुरुष आए और उन्होंने जब यहाँ भजन किया, स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, चैतन्य महाप्रभु जी जब आए अपना संकीर्तन करते हुए, तो वो यहाँ रुके और उनको ये अनुभूति हुई कि ये तो वही लीला भूमि है जहाँ भगवान ने लीला की थी। तो ऐसे वृंदावन को उन्होंने प्रकट किया और आज भी नित्य लोग यहाँ आ करके बांके बिहारी जी के, और यहाँ राधा रमण जी हैं, सप्त देवालय हैं, सब निधिवन हैं जहाँ भगवान आज भी रास करते हैं। ऐसे स्थान पर आकर के सब लोग दर्शन करते हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा, मैंने अभी कहा संपूर्ण विश्व में चुंबकीय तत्व अगर कोई कहीं है तो श्रीधाम वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन और काशी ये पृथ्वी पर नहीं है, ये सब पृथ्वी से अलग है। काशी अलग है, शिवलोक है, और वैकुंठ है श्रीधाम वृंदावन, क्योंकि ये मेरे गोविंद का परमात्मा का निज धाम है, घर है। तो कन्हैया का जो घर है, अब कन्हैया के नाम का मतलब यही है, आकर्षतीति कृष्ण, जो अपनी ओर खींचे, आकर्षण करे, उसी को कृष्ण कहते हैं। और मेरे बांके बिहारी श्री रमण बिहारी भगवान का आकर्षण है ही ऐसा जो वो अपनी ओर खींचते हैं। अगर कोई एक भी बार यदि वृंदावन नहीं आया है, हम लोग बाहर जा जा करके कथाएं करते हैं और भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को जब हम बताते हैं तो उनके आकर्षण होता है। जो श्रोतालु भक्त श्रद्धा से कथा सुनते हैं उनके अंदर आकर्षण होता है, तो फिर मन में उनकी उत्कंठा होती है कि अरे, जब वो सुनने में ऐसा लग रहा है वो वृंदावन धाम और वो बांके बिहारी जी, तो वहां जाएंगे तो कैसा महसूस होगा। तो एक बार कोई भी भगवान की लीला की कथा को सुन ले बस,
और जब सुन लेता, यहाँ मन लगाना नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार भगवान की कथा सुन ले और फिर वो कंठा धारण करा देती है कथा, फिर वो मजबूर हो जाता है इस वृंदावन धाम में आने के लिए। ऐसा आकर्षण है भगवान की लीला में, और यहाँ आने के बाद फिर वो बार बार आएगा जरूर। और वृंदावन में घूमने के लिए आती हूँ, पर जब भी यहाँ आती हूँ तो बहुत सुकून और शांति मिलती है, जो कहीं नहीं मिलती है। देखा जाए तो हम लोग घूमने के लिए काफ़ी प्लेस हैं, काफ़ी जगह हैं जो घूमने जाते हैं, पर जब भी वृंदावन आते हैं तो ऐसा लगता है कि यहीं के रंग में रंग जाएँ और यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। बिहारी जी के दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहारी जी हमको देखते रहें और हम बिहारी जी को देखते हैं। जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो हम बिहारी जी से निगाह मिलाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे आँसू गिरते हैं, और आँसू गिरते हैं तब हैं जब बिहारी जी हमको देखते हैं। हमारी जो परेशानी है उसको बिहारी जब लेते हैं ना अपनी तरफ, तो हमारे ऑटोमेटिक आंसू गिरते हैं। बहुत बढ़िया लगता है सर, मतलब यहाँ पे कदम रखते ही एक अजीब सी ही आपको ऐसे लगता है कोई शक्ति आपको खींच रही है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और यहाँ से जाने के बाद हमें दोबारा आने की क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए हम मतलब साल में 2-3 चक्कर तो हमारे लाजमी है, ज़्यादा हो जाए तो उनकी मेहरबानी है। ये जगह खींचती है, बार-बार खींचती है। वाकई मतलब एक खिंचाव है इस जगह में। जनपद मथुरा धार्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में प्राचीन काल से रहा है, और इसको मौजूदा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग लगातार धार्मिक नगरी को पर्यटकों के दृष्टिकोण से बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम पूरे जनपद की बात करें तो न केवल मथुरा और वृंदावन में, बल्कि बरसाना, नंदगांव में भी कार्य हो रहा है, इसी तरह बलदेव में भी कार्य हो रहा है। सभी क्षेत्रों में पर्यटकों को कैसे सुविधा मिल सकती है, इसका ध्यान रखा जा रहा है। बरसाना में रोपवे का काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है। करोड़ों का ये प्रोजेक्ट इसी साल जून जुलाई के आसपास पूर्ण हो जाएगा, जिससे भक्तगणों को रोपवे के माध्यम से श्री जी के दर्शन हो सकेंगे। नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिससे मथुरा की कनेक्टिविटी है आसपास के प्रदेशों के साथ भी है और अन्य जनपदों के साथ भी बेहतर करी जा रही है। जनपद के अंदर भी अगर हम बात करें तो मथुरा से गोवर्धन का मार्ग और मथुरा से वृंदावन के मार्ग को चौड़ा करके आधुनिक सुविधाओं से लैस करा जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रामीण पर्यटन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। कई ऐसे गांव जो भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए हैं, हम मुखरई की बात करें तो उसको भी चमकाया जा रहा है, वहाँ पे भी कई कार्य करे जा रहे हैं। परसौली की बात करें जो सूरदास जी की पावन भूमि है, तो वहाँ पे भी पर्यटन विभाग की तरफ से लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से नया प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। कंस किला और शहर के अंदर के जो अन्य मंदिर हैं, चाहे हम जन्मस्थली की बात करें या द्वारकाधीश की बात करें, तो वहाँ पे भी साफ सफाई करते हुए पेयजल की सुविधा, टॉयलेट की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, कोई भी पर्यटक वहाँ पे आए तो उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। वृंदावन में भी जितने हमारे तमाम मंदिर हैं, उन मंदिरों को सुगमता से कैसे जोड़ा जा सके, उनके टाइमिंग्स के बारे में, उनके रूट्स के बारे में लोगों को जानकारी हो, इसके लिए नई वेबसाइट सरकार की तरफ से लॉन्च करी गई। ऐप के माध्यम से पार्किंग्स को बेहतर कराया जा रहा है, पार्किंग को आपस में लिंक करा जा रहा है, जिससे जो श्रद्धालु भी वृंदावन आ रहे हों उनको पार्किंग करने में सुविधा ना हो। लगातार पुलिस प्रशासन की ड्यूटीज भी खासकर इसी मद्देनजर लगाई जाती हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की मुश्किल परेशानी ना हो। श्रद्धालु मित्र के रूप में हमने वॉलंटियर्स इस बार रखे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये वॉलंटियर्स जो भी प्रमुख पर्व या त्योहार होते हैं उसमें भी ध्यान देते हैं। करोड़ों के प्रोजेक्ट्स तमाम कुंडों को लेके भी लाए जा रहे हैं। गोवर्धन में भी तमाम कुंडों को चिन्हित करा गया है और उनकी साफ सफाई और उनको मेंटेनेंस को लेके भी करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पे अब काम प्रारंभ हो गया है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा करने भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वहाँ के परिक्रमा मार्ग को भी बेहतर बनाया जा रहा है। परिक्रमा मार्ग पे किसी प्रकार की मुश्किलें ना आए। मुड़िया पूर्णिमा पे होने वाला जो मेला होता है उसमें भी श्रद्धालुओं के लिए रोड्स को बेहतर करा जा रहा है, साइनेजेस लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी और कंट्रोल रूम के माध्यम से प्रत्येक पर्यटन स्थल पे भी ध्यान रखा जा रहा है। प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से यही है कि आधुनिकता के साथ साथ हमारे शहर की, हमारे जनपद के जितने भी पौराणिक स्थल हैं, उनके पौराणिक महत्व को दर्शाते हुए सोशल मीडिया का भी प्रयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा भक्तगणों को इस धरती से जोड़ा जाए। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। अर्थात ब्रज वह धाम है जहाँ भगवान का गोलोक धाम माना जाता है। इस धाम में मुक्ति को भी मुक्ति मिल जाती है। इसी भावना और आस्था को लिए देश के कोने कोने के साथ साथ 7 समुद्र पार से विदेशी कृष्ण भक्त यहाँ पर आते हैं, भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और अपनी मनोकामना और आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हुए नजर आते हैं। यदि आप भी अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं, भगवान के उस रंग में रंगना चाहते हैं जिसमें रंग कर हर कोई आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, तो आपको भी
ब्रज आना होगा, भगवान कन्हैया के दर्शन करने होंगे और उस रंग में रंगना होगा।